सरकार के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, एनवाईटी में रिसर्च छपी है कि पूरे भारत सरकार में, पूरे भारत देश में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। तो क्या भारत सरकार उसको ऑडिट करने की घोषणा करेगी? देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। 11 मई को WHO ने कहा कि भारत में आने वाले आंकड़े चिंताजनक हैं और हमें नहीं लगता कि आंकड़े भारत की सही तस्वीर को पेश कर रहे हैं। इसे एक बार रीडिफाइन किए जाने की जरूरत है, सही आंकड़े सामने लाने की जरूरत है, यह कहा WHO ने। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को कहा कि भैया आंकड़े मत छुपाओ, जो भी सच्चाई है उसको सामने रख दो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भी राज्य छुपा रहे हैं उनका नाम लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए प्रधानमंत्री मोदी? दिखा देते। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ राज्य उनके अपने थे इसलिए वो नाम नहीं ले पाए। ऊपर ही एनवाईटी की न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है, पूरा सर्वे छापा न्यूयॉर्क टाइम्स ने। न्यूयॉर्क टाइम्स तो किसी कंट्री का कुछ मुखपत्र हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम उस पर क्यों जाए? हम WHO पर जाते हैं। क्यों राज्यों का नाम प्रधानमंत्री नहीं ले पाए जिन राज्यों ने आंकड़े छिपाए हैं? पूरे राज्य सरकार और नहीं ऑडिट करे प्रधानमंत्री, ऑडिट होगी इस चीज की। मैं आपको आपके टीवी डिबेट पर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं ना, मोदी जी ने क्या किया है राजस्थान के लिए, मैं बताने को तैयार हूँ। पूछिए इनसे शो गहलोत ने क्या किया है। मैं आपसे क्या मैं बताने को तैयार हूँ, यही सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्यों को ये बोलते हैं कि आंकड़े मत छुपाओ, तो वो उन राज्यों का नाम क्यों नहीं ले पाते जिन राज्यों के बारे में उन्हें पता है कि आंकड़े छुपा रहे हैं? अरे साहब, आंकड़े छुपा रहा है ना राजस्थान। और कौन से राज्य? सिर्फ राजस्थान के भरोसे पे WHO ने कह दिया। खबर छापी है राजस्थान के लिए, केवल 532 गांव में 14,900 मौतें हो चुकी हैं। सिर्फ राजस्थान? 80,000 या ऐसे राज्य वो राज्य भी हैं जहां पर बीजेपी शासन करती है इसलिए उनका नाम नहीं लिया गया? टूल किट षड्यंत्र के कारण लाखों लोग राजस्थान में मारे। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं कि सिर्फ राजस्थान के भरोसे पे तो WHO नहीं कह देगा ना लक्ष्मीकांत जी। और भी तो राज्य होंगे, उनका नाम नहीं ले पाए ना, क्योंकि वहां पर आपकी सरकार होगी। अरे आप तो राजस्थान में डिबेट कर रहे हो ना सर? हाँ, मैं राजस्थान पे कर रहा हूं। हम तो राजस्थान की बात कर लेते हैं, बाकी के प्रदेश में हो गया ना न्यूज 18 को कर लेगी बात। चलिए, कुछ चीजों पर आप स्थानीय होना चाहते हैं और बाकी राष्ट्रीय पार्टी कहलाना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आरसी चौधरी जी, आपसे भी मेरा सवाल है, मुझे यह बताइए, क्या यह बात सच नहीं है कि दिसंबर से फरवरी तक आप भी इस बात को लेकर कंफर्टेबल हो गए थे कि अब दूसरी लहर शायद न आए या इतनी प्रचंड न आए, क्योंकि एकाएक तो आप भी हड़बड़ाए थे और उसके बाद जो खामियाजा लोगों ने भुगता वो तो सबके सामने है ही। स्वप्निल, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं कहना चाहूंगा कि सितंबर में अगर हमारा प्रधानमंत्री यूएन की जनरल असेंबली में ये कहता है कि कोरोना पे विजय पा ली, तो क्या हमें प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या उनके इम्पावर्ड ग्रुप पे बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए? जब जनवरी के अंदर वो विश्व आर्थिक मंच पे कहते हैं कि दुनिया में हमने वैक्सीन दी, तो वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, मान लीजिए आप तो खुद का अगर कोई अनुमान होगा। वो कह रहे हैं, सुन लीजिए, अगर वो एक कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि सब कुछ अच्छे है, तो है निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा ही होगा। देश का प्रधानमंत्री अगर कह रहा है, देश के प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे थे, देश के अंदर मौत के आंकड़े आ रहे थे। आपने जो टॉपिक रखा कि दुनिया देश किसको माफ नहीं करेगा, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा की थी और प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज 14 महीने हो गए, क्या देश को लॉकडाउन में रहना है और वैक्सीन विदेशों में भेजनी है या लोगों को वैक्सीन लगानी है? मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, इसके अलावा कोई तरीका बता दीजिए। या तो आप बीमार होकर उनका ट्रीटमेंट कीजिए या बीमारी ना हो तो क्या चीजें की जाए? उन्होंने अनुमान गलत लगाया तो आप उनसे डिफरेंट कैसे? आपका भी तो अनुमान चूक गया ना आरसी जी। प्रधानमंत्री वैक्सीन को लेकर क्यों नहीं? मैंने आपके सामने हम लोग भुगत रहे। स्वप्निल, मैं ये कह रहा हूं कि बीमार होकर आप हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे क्या ऑक्सीजन का कैप लगाना चाहेंगे या आप बीमार ना हो वो क्या करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने क्या कही, हमारे लिए ये आंकड़े नहीं है, हम लोगों की जिंदगी के लिए संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक भी मौत ना हो। इन 2 महीने में राजस्थान के अंदर लक्ष्मीकांत जी रिवर्स कीजिए, आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हैं कहिए, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा। आपने मरवा दिया राजस्थान के लोगों को राहुल गांधी के टूल किट का षड्यंत्र बनाकर, और मुख्यमंत्री तो है ही का मुख्यमंत्री, वो तो राहुल गांधी के टूल किट एजेंट है। तुम्हारा है, तुम्हारी दिल्ली की पुलिस भेज देते हो ट्विटर के खाते पे तुम्हारे खिलाफ में। प्रधानमंत्री जी जब मन की बात करते हैं तो यूट्यूब पे कितने डिसलाइक आते हैं, लाइक से ज्यादा। तुम्हें दिक्कत होने लगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तुम मीडिया को तो मैनेज कर सकते हो लेकिन सोशल मीडिया को मैनेज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है वरुण पुरोहित जी, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। जैसा कि मैंने कहा, कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता, कोई अपनी गलती नहीं स्वीकार करेगा और सिर्फ यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि ठीक है हम दोनों की शर्ट सफेद नहीं है, लेकिन चलो देखा जाए किसकी शर्ट थोड़ी ज्यादा सफेद है।
देखिए स्वप्निल जी, दोनों पार्टी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आप मुझे बताइए जनप्रतिनिधि कहाँ है इस देश में? जनप्रतिनिधियों का रोल क्या रहा? ब्यूरोक्रेसी पूर्ण रूप से हावी है। जयपुर की बात मैं आपको, जयपुर की कह रहे थे ना, स्थानीय बात करूं, लॉकडाउन में आप मुझे बताओ, पुलिस